हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक संचायक सेल आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम को 12.5 वोल्ट के विद्युत स्रोत से आवेशित किया जा रहा है। यदि आवेशन धारा 0.5 एम्पियर हो तो सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, हमें सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, किरचॉफ के द्वितीय नियम या उसे हम बोलते हैं वोल्टा के नियम से, वोल्टता के नियमानुसार किसी बंद लूप के चारों ओर विभव में जो परिवर्तन होता है उसका बीजगणितीय योग शून्य होता है। विभव में परिवर्तन का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ का नियम लगा रहे हैं। कौन से लूप में? देखो यहां पर नाम दे देते हैं हम ABCD, ये लूप है हमारा। तो देखो, बंद पाश बोल लेते हैं। ठीक है, तो बंद पाश ABCD में किरचॉफ, यहां पे हम हल कर रहे हैं, मुख्य हल है सवाल का। सही है, तो बंद पाश ABCD में किरचॉफ के वोल्टा नियम से तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर सबसे पहले धारा जिस तरफ बह रही है हम उसी तरफ जा रहे हैं, मतलब इस हिसाब से लगा रहे हैं किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो अब ये बैटरी का क्या है, धनात्मक सिरा, ये ऋणात्मक सिरा। ठीक है, अब यहां पर ये क्या है, धनात्मक, ये क्या है, ऋणात्मक। और धारा जिस तरफ जा रही होगी तो उस तरफ हम क्या कर रहे हैं, इस प्रतिरोध के लिए ये प्लस मान लेते हैं, ये माइनस मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि धारा की दिशा, धारा प्लस से माइनस की ओर बह रही है ना। तो हम चलते हैं, तो सबसे पहले देखो 12.5 वोल्ट ये आया। फिर आगे गए हम, तो यहाँ पे हमेशा हम क्या करते हैं, जो आगे वाला चिन्ह होता है ना उसका प्रयोग करते हैं। तो अब हम क्या आए, ये जो बैटरी है, ये जो सेल है, माफ कीजिएगा, इसकी तरफ आए, संचायक सेल की तरफ। तो अब इसका अगला वाला सिरा, मतलब हम जिस हिसाब से जा रहे हैं इसका अगले वाला सिरा माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, फिर अब हम आगे गए तो हमें प्रतिरोध मिला 1 ओम, इसका आगे वाला सिरा माइनस का है तो माइनस आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, देखो हमें वोल्टता लिखनी है, तो प्रतिरोध 1 ओम है और धारा कितनी है, 0.5। तो ओम के नियम से V बराबर IR होता है, तो 1 गुणा में 0.5 हो गया, और हमने पूरा एक चक्कर निकाल लिया इस लूप में। तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, बीजगणित योग शून्य आएगा ना। तो यहाँ से माइनस ई को उस तरफ भेजा तो ई का मान क्या आ जाएगा, 12.5 माइनस में 0.5, यानी कि ई का मान कितना हो जाएगा हमारा, 12 वोल्ट हो जाएगा। और यही हमारा उत्तर आ गया है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।